गोपी जी, यहाँ साइन कर दीजिए। अरे अपना पिछले 6 महीने में 420 के जितने केस हुए हैं उसकी मन ने पूरी लिस्ट चाहिए और इन पे क्या एक्शन लिया गया है ये जानना है मन ने। जी मैडम। और तुम हवलदार बिल्लू, यस। ये अपना टिमरगंज टोला पे शाम को जाके राउंड मारो, बहुत ही टीजिंग के केस जा रहे हैं वहां पे। और अपनी ड्यूटी ऑफ कराते वक्त ये हवलदार गोलू की ड्यूटी इन करवा देना। ओके मैडम। और तुम गोपीनाथ बैठो, काम करो। हेलो, ईमान चौकी। हाँ, हवलदार बिल्लू बोल रहा हूँ जी। नहीं, अब हम लोग 24 घंटे रहते हैं चौकी में, आप कभी भी आइए। नमस्ते मैडम, इस रजिस्टर पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। थैंक यू। ओ बिल्लू, हेलो, ब्लू हेवन नाइट क्लब का मैनेजर बोल रहा हूँ। स्विमिंग पूल बन गया भाई हमारे। अरे बाकायदा बहुत खूबसूरत बना है, मैं खुद अभी स्विमिंग करने जा रहा हूँ। चलिए चलिए। शबाना देखो, शबाना ये देखो, इस हाइट से स्विमिंग पूल में जंप करने का जो मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। अभी मैं जंप करूंगा और स्विमिंग पूल का पानी छपाक से तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर आकर टकराएगा। अब देखो मेरी डाई, देखो ना शबाना, डाइविंग देखो यार। शबाना जरा यहाँ दबाना। हुआ था कुछ और आगे से होना नहीं चाहिए। ऐसा है, अगर तुम्हारी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही हवलदार बिल्लू तो इलाज करवाओ। नॉर इलाज में अगर दिन लग रहे तो मेडिकल की लीव लो और उसके बाद अपना करवाओ इलाज जाके छुट्टी पे। इस तरह का ये बंदर बनाई चौकी में बर्दाश्त ना होगा। चलो इसी बहाने से ही चौकी में इतने सालों बाद शांति तो आई है। लोगों ने लगे है कि मन ने वायलेंस पसंद है, जबकि मन ने साइलेंस पसंद है। हमारी मोटरसाइकिल का साइलेंसर खराब हो गया है, बनवाने जाना है। समझ गए ना जूनियर हवलदार? हाँ, सीनियर हवलदार। या दिस वन। यार बिल्लू, हवलदार बिल्लू, मैंने ये लिस्ट रजिस्टर में लिख दी है, तुम जरा क्रॉस चेक कर लो।
जी गोपी जी, अभी लंच ब्रेक होने वाला है, उसके बाद मैं ये ऑफिशियल काम कर दूंगा। आहा, भाई पराठों का अगर मजा है तो वो है दही और अचार के साथ। और पराठे भी ऐसे वैसे कोई ना, पराठे हो गोपी घर के, दही हो भाई हमारे घर का एकदम शुद्ध, और अचार हो बिल्लू के यहाँ का एकदम टेस्टी वाला। फिर आवे असली मजा खाने का सबके साथ। चलिए मैडम, जब तक मेरे घर से आए हुए आम के अचार को आप अपनी उंगली से चाट ना लेना, तब तक मैं लंच शुरू नहीं कर सकता। अरे बिल्लू, मैं क्या सोच रही हूँ ना, कभी ऐसा कोई दिन आ जाए, वाह, ऐसा कोई दिन आ जाए जब हम तीनों को अकेले अकेले खाना पड़े या एक दूसरे के बगैर खाना पड़े, तो कैसा होगा? नानी जी, मम्मी जी, ऐसा मत बोलो जी। मैं रब से दुआ करूंगा जी ऐसा दिन कभी ना आए जी। बस मैं तो ऐसे ही पराठे लाता रहूं, आप दही लाती रहें, और बिल्लू लाता रहे अचार इज़दा। ऐसे हैं मेरे विचार इज़दा। वेल, क्या आज बिना मॉम के खाए मैं ये पराठे खा लूंगा? भैया आज कुछ ज्यादा ही टेस्टी पराठे लाए हैं। कितनी खुशबू आ रही है, लेकिन लगता है आज सिर्फ अचार खाकर गुजारा करना पड़ेगा। वेल, नाश्ता कर लिया था मैंने कुछ ज्यादा इज़दा, पेट भरा हुआ है अभी तक आधा इज़दा। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। ओ बिल्लू, आज समझ में आ रहा है कि हम तीनों का रिश्ता पराठा, दही और अचार की तरह है। जिनका मजा तभी आवे है जब वो तीनों एक साथ हो, अलग अलग तीनों ही बेस्वाद। Hi everybody. सर, जैन सर, सर आप अचानक यहाँ कैसे? मतलब मन ने बुलवा लिया होता? हाँ मिस चौटाला, इंस्पेक्टर यादव को हार्ट अटैक आया है और हवलदार गुप्ता को हाई ब्लड प्रेशर है। ओहो, वेरी सैड सर। पर आप यो किस संदर्भ में बता रहे हैं सर? मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल हर पुलिस स्टेशन का माहौल इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है कि ये सब बीमारियां जो हैं सब पुलिस वालों को लग रही हैं। इसी वजह से ऊपर से ये ऑर्डर आया है। ऑर्डर? क्या लिखा सर ऑर्डर में? इसमें लिखा है कि हर पुलिस स्टेशन का माहौल जो है हंसी मजाक का होना चाहिए। और इसमें यह भी लिखा है कि इसके लिए इंक्वायरी भी होगी कि कौन से पुलिस स्टेशन में कैसा माहौल है। और वो कैसे होगा सर? कि हर चौकी में
कोई ना कोई पुलिस वाला भेष बदलकर एफआईआर लिखवाने जाएगा और वो वहां देखेगा कि वहां का माहौल कैसा है। चलता हूं। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं इंस्पेक्टर हूं, मुझे ना एफआईआर लिखवानी है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई, एफआईआर लिखने के लिए ही तो हमने वर्दी पहनी है, कोई कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी कोई ना। भैया भैया वो देखिए तोता उड़ रहा है। कहाँ कहाँ? अरे वो चिड़िया के पास। लेकिन चिड़िया कहाँ है? तोते के पास। लेकिन वो दोनों कहाँ हैं? आसपास। अरे घणे मजाकिया हैं यहाँ सब के सब, इतनी हंसी का माहौल रहे, एवरीवन इज वेरी फनी। लेकिन मैडम मेरी भी तो बात सुनिए ना आप। हाँ हाँ सुनाइए, आपकी बात सुनाइए, क्या हो गया, समस्या बोलो। मैडम मेरा पड़ोसी है ना, वो रोज केला खाता है। तो तुम क्या चाह रहे हो कि वो केला छोड़ के पपीता खाए? So funny. ओहो मम्मी जी, एक बिल्कुल नया जोक, फ्रेश जोक आया, बिल्कुल फ्रेश जोक। एक बार ना जी, एक चींटी के पास ना शादी के लिए हाथी का रिश्ता आया जी, पर चींटी ने ना शादी करने से मना कर दिया। पूछो क्यों? क्यों भैया क्यों? चींटी ने कहा लड़के के दांत बड़े हैं। ओ लड़के के दांत बड़े। दांत बड़े। मतलब इतनी हंसी का माहौल रहे, रात तो हमारे से कटा ही ना घर में, है ना, कि भाई कब सूरज निकलेगा और कब मैं स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर में आऊंगी। मजा आ जावे। लेकिन मैडम मेरे केस का क्या होगा? क्या चाह रहा है? अरे हाँ हाँ, तुम एक काम करो, अपना और अपने पड़ोसी का जो है एड्रेस लिखवा दो, फिर हम उससे डील करते हैं, डोंट वरी। वैसे भाई तुमने यो ना बताया कि तुम कहाँ के इंस्पेक्टर हो, मतलब एरिया कौन सा पड़ा है? मैं किधर का भी इंस्पेक्टर नहीं हूँ। मेरा नाम है इंस्पेक्टर पटेल। ये एड्रेस है, इस पे पहुंच जाना। ओके भैया, एक जोक और आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं आपको सुनाऊं? कैरी ऑन। बस छोड़ूंगी नहीं। हाँ समझते क्या हो, ऐसे छेड़ दो लड़की को, शर्म नहीं आती? अंदर करवा के रहूंगी, बोल देती हूँ। हाँ मैडम जी। ओहो, अरे फिरोजाबाद की चूड़ियों में इतनी खनखनाहट ना है जितनी चिल्ला चिल्ला के तने आप चौकी में झंझनाहट मचा दी। मैडम जी मुझे इस आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखानी है। हाँ बस। क्यों, क्या कर दिया इसने? क्या हवलदार गोपी, क्या किया तुमने? मैडम जी मेरी ना शादी तय हुई थी, मुझे लड़के वाले देखने आए थे, वो चिटपुटियागंज के पास जो गार्डन है ना, हाँ वहां पे। जब मेरी सास ने मुझसे मेरी उम्र पूछी, तब ये बेशरम वहां पे आया और मुझे मम्मी जी बुलाने लगा।
और तू कौन है भाई? मेरा नाम है पौना पांडे। सुरेश मेरी साली है। सुरेश साली है। सीला कौन है? साला? साला नहीं मैडम, मार डाला। इस आदमी ने मेरा कान उमेट उमेट के मुझे मार ही डाला। सुरेश मेरी साली है। इस आदमी ने थारा कान उमेट लिया? उमेठा? जब मैं उस गार्डन में था बैठा, एक बार नहीं 10 बार उमेठा, और ऐसे यूं ऐसे कान उमेट उमेट के, नींबू की तरह निचोड़ निचोड़ के उमेट के फेंकने का एक्शन भी किया। ठीक है, तुम दोनों निकलो। इस आदमी के खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। ओके? लेकिन मैडम जी, मेरी शादी। कोई बात नहीं। देखिए, आप पब्लिक हैं, हम पुलिस हैं, और पब्लिक की सेवा करना पुलिस का फर्ज है। इसलिए ये पुलिस इस पब्लिक से अब शादी करेगी, और शादी करके इस पब्लिक के प्रति ये पुलिस अपना फर्ज निभाएगी, चाहे कुछ हो जाए। चलिए, आइए मेरे साथ। सच? बंदरिया किसी शक्ल वाली, जाके देख पहली शक्ल अपनी आईने में। मोर लल्ला पे डोरे डालेगी, मोर लल्ला पे डोरे डालेगी। निकल जा यहाँ से, वरना तेरी अम्मा को बुला लूंगी। हमें नहीं पता तू क्या करती है, हमें नहीं पता। चल निकल यहाँ से, चल निकल। मम्मी। ओ बिल्लू, कुछ हुआ था क्या? हवलदार बिल्लू, डिग्गी चौराहे का राउंड मार के आओ अभी। ओके मैडम। हवलदार गोपी, तुम हुसैनगंज जाओ। ओके मैडम। है तेल, क्या फायदा है तेरा इतना चिकना होने का जब तू भैया के टकले पे नहीं लग सकता, जब मैं तुझसे भैया की चंपी नहीं कर सकता। आखिर क्यों की मैंने ऐसी मस्ती की मैडम ने उजाड़ दी चौकी की खुशियों की बस्ती। इस चौकी की एक एक दीवार, एक एक खिड़की, एक एक कोना ये सुनने को तरस रहा है कि कब भैया चीख कर बोलेंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। कब इस चौकी में होगी वो पहले की मस्तियां, वो ठहाके, वो चक्कलबाजी, वो अट्टहास कब गूंजेगा? कब कर पाऊंगा मैं भैया की दोबारा से एक बार और चंपी? कब कर पाऊंगा? चंपी करना है तो मेरी कर दो। चला बैठ। दुनिया में वैसी कोई खोपड़ी नहीं है जैसी भैया की खोपड़ी है। और जो मजा भैया की चंपी में आता है वो और किसी की चंपी में नहीं आता, और ना ही आ सकता है। बड़े भैया, बड़े भैया, ओ बिल्लू, चाय अच्छी थी। ओ बिल्लू,
ओ बिल्लू। ये केले का छिलका किसने फेंका? पड़ोसी ने। किसके पड़ोसी ने? मेरे पड़ोसी ने। उसने केले का छिलका वहां फेंका, ये यहां के गिरा? नहीं, वो यहाँ पे आके नहीं गिरा, आप यहाँ पे आके गिर पड़े। तो उसने छिलके को फेंका या मुझे फेंका? नेचुरली छिलके को। तो यहां आके कौन गिरा? आप। शट अप! मेरे पूछने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पड़ोसी ने घर से केले का छिलका फेंका, वो यहाँ चौकी में आके कैसे गिरा? अरे दादाजी, आप है ना बहुत कंफ्यूज करते हो यार। देखो मैं समझाता हूँ, एकदम सीधी सरल भाषा में समझाता हूँ। देखो, मेरे पड़ोसी ने केला खाया, छिलका मेरे घर के बाहर फेंका, मेरे पैर उस पे पड़ा और मैं गिर पड़ा। इसलिए मैं वो केले का छिलका उठा के यहाँ पे आया, इनको दिखाया, तो इन्होंने
क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ फेंक दिया, उस पे आप आए और पैर रख दिया और आप फिसल पड़े। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सो सिंपल। सॉरी सीनियर हवलदार गोपी जी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतना गिर जाएंगे। अरे भाई वो सब है ना, छोड़ो। पहले मेरे को ये बताओ कि पहले भी मैं यहाँ पे आया था मेरे पड़ोसी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए, अब भी मैं उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने यहाँ पे आया हूँ, तो आप लोगों ने अब तक उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ली, उसकी वाइट क्यों नहीं लगा दी? किसी को नहीं छोड़ूंगा। हम पुलिस वाले हैं, समझा? हम इतने वेले हैं क्या ये केले के छिलके की रिपोर्ट लिखेंगे? चलो भागो यहाँ से। अरे हॉर्ड नहीं, मैं ना तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा सीना है ना छलनी छलनी कर दूंगा मैं। क्या कर रहे हो? रुको। मेरे भैया के सीने पे गोली चलाने से पहले तुम्हें मेरे सीने पे गोली चलानी पड़ेगी। चलाओ गोली। ओके। बिल्लू, तू चल्ला हो गया? तू पागल हो गया है क्या? अभी तक तेरी खेलने कूदने की उम्र है यार, ये तुम्हें गोली नहीं मार सकता, तू मुझे गोली मार। ये मेरा छोटा भाई है। ये मेरे बड़े भाई हैं, मुझे मारो गोली। भैया मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। मारे जिंदा रहते इन बालकों को कोई गोली छू जाए, ना तो ऐसी गोली बनी और ना गोली का बारूद। नहीं मैडम नहीं, आप सामने से हट जाइए मैडम, ये आदमी पागल हो गया है मैडम, ये गोली चला देगा मैडम। हाँ मॉम, सॉरी मैडम, आप हट जाइए प्लीज, आपको कुछ हो गया तो नहीं, प्लीज आप हट जाइए। शौक हो रहा है गोली चलाने का, यो ले। पिचकारी, मैं थोड़ी गन लेके घूमूंगा मैडम। अरे मैं तो है ना एकदम मामूली इंसान हूँ। आप लोग है ना मेरे वो पड़ोसियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे ना, इसलिए मैंने ये बंदूक लेके आया आप लोगों को डराने के लिए। किसी को नहीं छोड़ूंगा। पड़ोसी को, अबे मजाक चल रही है यहाँ पे। गोपी बिल्लू जाओ इसके साथ इसके पड़ोसी ने हड़का के आओ। चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बिल्लू, हाउ आर यू? मैडम कमिश्नर साहब का फोन अरे आया। यार एक मिनट, कमिश्नर साहब का तो और काम क्या है, फोन ही आता रहे है ना। और तू भी, अभी तो मैं आई हूँ और तूने जो है ऑफिशियल बातें शुरू कर दी। जस्ट रिलैक्स रहो यार, काम करने आते हैं चौकी में बस। हम भी इंसान हैं, जरा एक प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो, कुछ आप हमारी पूछो कुछ हम आपकी सुने, तब तो मजा आए कि हाँ भाई। पता नहीं यार। गुड मॉर्निंग मैडम। फिर से आ। हैं जी? फिर से आ। अब तो लेकिन जी मैं नॉर्मल आया हूँ। तभी तो कह रही हूँ कि सीटी बजाते हुए बांदर की तरह से उछलते कूदते हुए गोप्स स्टाइल में फिर से आ। हाँ, मन में एहसास हो गया है कि जिंदगी की मस्ती मजाक छेड़छाड़ जिंदगी का नमक है। और जिस तरह खाने में से अगर नमक निकाल दिया जाए तो खाना बिल्कुल फीका बेस्वाद हो जाए है ना, उसी तरह अगर जिंदगी में से मस्ती मजाक निकाल दिया जाए तो जिंदगी नीरस हो जावे।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मैडम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे भी ये एहसास हो गया है कि मजाक एक हद तक ही सही रहता है। मजाक में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अरे इसलिए तो कह रही हूँ मिस्टर गोपीनाथ गंडोत्रा, तुम भी हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए जोकर की तरह से एंट्री लो, ताकि मैं इरिटेट हूं और तेने धमकाऊं। अबे क्या छोड़ गया? बोले 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 बोले। वेल मॉम, गुड मॉर्निंग। आ गया है आपका गोपी इज़दा, जिसने पहनी है कानून की टोपी इज़दा। भैया आपकी शक्ल ना मेरे मोहल्ले में एक नया गधा आया है, बिल्कुल उससे सेम मिल रही है। वेल बस स्टार्ट हो गई चकल्लस, हो गई बेकार की बातें शुरू। यो ना है कि चौकी माँ है तो काम कर ले, जिस बात के खींच रहे हैं सरकार से पैसे। एक्सक्यूज मी मैडम। ओहो लोयो फिर आ गई रोंदड़ू आवाज की मालकिन। वेल बेबी, बेटी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज़दा? दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज़दा? मैडम कल फिर मेरी शादी होते होते टूट गई। तो कोई बात नहीं है ना, मुझसे शादी कर लो ना। मेरी अभी तक कोई शादी भी नहीं हुई है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक। और मैं भूलता भी नहीं हूँ, मैंने अपना इलाज करवा लिया, मैं एकदम परफेक्ट, एकदम सही क्या रे मुन्नू, क्या तू लड़की के कपड़े पहन के आएगा विग लगा के? तो तुझे क्या लग रहा है मैं पहचानूंगा नहीं तुझे? पैसे निकाल मेरे, नहीं तो तेरी विग निकालूंगा आज मैं। ला इधर तेरी विग। मुन्नो, ए मुन्नो। अरे गोलू जा भाई कान उमेट। नहीं मैं इंजन हो रही हूँ, इंजन हूं मैं ट्रेन का। आर यू बोगी कि कतई मारी जो है ना दुम ना छोड़ रहा, पीछे पीछे चल रहा है। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। नहीं मैडम, मैं तो बस ये कह रहा था कि आप जैसी हरी भरी लड़की है, मेरा मतलब है आप जैसी खुश मिजाज लड़की ऐसे गुस्से में क्यों है? खुश मिजाज? अबे टाइम बता जरा। मैडम टाइम तो 10 बज रहे हैं, लेकिन 10 बजने का और आपके गुस्से का रिलेशन क्या है? 10 बज गए। कहाँ है गोपी बिल्लू? आप इस टाइम पे क्यों ना आते 8:30 बजे? हाँ मैडम, अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ? जो कुछ कहूंगा बड़ा मुंह बड़ी बात होगी मैडम। नहीं मैडम सच में इन दोनों का अब कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों वो दही हैं जो जम चुका है, वो पापड़ है जो भुन चुका है, वो प्याज है जो कट चुका है। इन दोनों को अब सुधारना नामुमकिन है। ऐसे गिव अप होप करने से तो बात बनेगी कोई ना। इन दोनों को सबक तो सिखाना पड़ेगा, इनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होगा। नहीं कल को मान ले ऐसा कुछ हुआ, मैं ना रही। नहीं अरे यार चल हट। What I mean is कि मैं यहाँ चौकी आने लायक ना रही, बीमार हो गई या मन ने कहीं जाना पड़ा या so on and so forth। तो हाँ वैसे तो क्या होगा फिर? कौन संभालेगा? चौकी संभालने लायक हैं दोनों। इसीलिए तो मैडम मैं कह रहा हूँ, नहीं मतलब ऐसा मेरा मानना है मैडम कि अब वक्त आ गया है, टाइम आ गया है, समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ घड़ी आ गई है। क्यों यहाँ पर वाची पेल रहा है? जिंदगी का बिलोम सब लगा दूंगी फिर मैं। सॉरी, मेरे कहने का मतलब है मैडम कि मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आप मुझे सब इंस्पेक्टर बना दें, ताकि इस चौकी का मैं ख्याल रख सकूं। तेने सब इंस्पेक्टर बनवा दूं जी, थारा प्रमोशन करवा दूं जी,
प्रमोशन ना डिमोशन होगा थारा अगर फटाक से तेने जो है ना कोई आइडिया ना दिया महाराज जो थारे दिमाग में आ रहा हो इन दोनों को सुधारने के लिए। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्कन आइडिया आ रहा है। तो कब देगा आइडिया? जब मक्खन ने पिघला दूंगी, मिर्चा ने पीस दूंगी, दही ने मथ दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो मैडम जरा कोने में तो आइए, तब सुनिए। It's a pretty good idea. थैंक यू। गुड मॉर्निंग मॉम। मेरी भी गुड मॉर्निंग मैडम। ना सॉरी, माफी, एपोलॉजीज ऐसा कुछ भी मांगने की इच्छा ना रखना क्योंकि मिलेगी नहीं, व्यर्थ रहेगी ये कोशिश तुम्हारी। और एक डिसीजन ले लिया गया है, कहो तो सुना दूं। तुम दोनों के बदले 2 नए हवलदार आ रहे हैं इस चौकी में। क्या? नहीं 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 मैडम, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम, ऐसा मत कीजिए। मेरी अभी कोई शादी भी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फिर तो मैडम मेरी फिर कभी शादी भी नहीं हो पाएगी और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाएगी मैडम। मेरी नौकरी मत छीनिए मैडम, प्लीज मैडम। या मॉम, फॉरगेट मी। I have forgotten you and do you mean forgive? या दिस वन। देखो भाई ऐसा है कि एक स्पेशल ऑर्डर आया है जिसके चलते गुलगुले और हमारी ड्यूटी लग गई है उन्नाव में, उन्नाव की चौकी में, वो भी नाइट ड्यूटी। तो ये हमें तो रोज अप डाउन करना पड़ेगा। तो ये मैं जरा सरल शब्दों में बता दूं कि होगा के शाम की जबलपुर एक्सप्रेस पकड़ के मैं और गुलगुले जाएंगे उन्नाव, रात भर चौकी में नाइट ड्यूटी बजाएंगे और फिर सवेरे वापस आएंगे। तो ऑब्वियसली इस चौकी में तो आएंगे नहीं, अपना बढ़िया रिलैक्स करेंगे। मैं तो खा पी के भैया सोऊंगी पूरा दिन, फिर शाम को फिर से जबलपुर एक्सप्रेस और उन्नाव, रात भर चौकी में नाइट ड्यूटी। तो 6 महीने तक हमारा तो यो रहेगा कार्यक्रम। तो अब जब मैं ना रहूंगी चौकी में तो चौकी संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और तुम दोनों तो यो जिम्मेदारी ले कोई ना सकता है क्योंकि तुम दोनों हो नहीं जिम्मेदार, 3rd ग्रेड आदमी हो दोनों ही। मैडम ये आप क्या बात कर दी आपने मैडम, मैं जिम्मेदार हूँ मैडम। मेरे जीजू की घड़ी टूट गई, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी दीदी के कमरे का टीवी खराब हो गया, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अभी कुछ दिन पहले जीजू ट्रक के नीचे आते हुए बचे, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अभी कुछ दिन पहले जीजू को बिल्ली ने पंजा मारा, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अभी हमारे घर में चोरी हुई, वो मैंने। इतना जिम्मेदार होने के बावजूद मैडम आप कह रही हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ मैडम। मैडम मैं अब तो कुछ भूलता भी नहीं हूँ मैडम। मैं कुछ हुआ था क्या? मॉम, आज तक आपने हमें फूलों के पालने पे झुलाया है, खटमल के मतलब मखमल के बिछोने पे सुलाया है। आज तक आपने हम पे नहीं डाली कोई जिम्मेदारी इज़्दा, इसलिए हम नहीं कर पाए कोई तैयारी इज़्दा। हाँ मैडम, सिर्फ एक बार मैडम, एक बार आप हम दोनों को इस चौकी को संभालने की जिम्मेदारी दे के तो देखिए मैडम, देख के तो देखिए ना मैडम। हम वादा करते हैं कि हम इस चौकी को चला के दिखाएंगे। रियली? मैडम मुझे लगता है कि ये लोग इतना कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं तो एक मौका तो बनता है। तो ठीक है, ऐसा कर लो, कल से चौकी तुम दोनों संभाल लो, हम भी देख लें। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने मेरे नाजुक कंधों पे इतनी बड़ी जवाबदारी डाल दी है। अब तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बन जाऊंगा लाइफ में, मैं कुछ कर डालूंगा अब मैं।